ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 26। ये श्लोक है, यावत् संजायते किंचित, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम, सत्वं स्थावर जंगमम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, तद्विद्धि भरतर्षभ। एक बार फिर बोलती हूँ, यावत् संजायते किंचित, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्जुन के लिए आया है कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर जंगमम, स्थावर और जंगम। स्थावर का मतलब एक जगह स्थिर रहने वाले, जंगम का मतलब चलने फिरने वाले। यावत किंचित सत्वम, सत्वम का मतलब प्राणी। यावत किंचित जितने भी प्राणी संजायते पैदा होते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि, उन सब को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। जो कहा गया स्थावर और जंगम, स्थावर का मतलब एक जगह पर स्थिर रहने वाले, उनमें आ जाते हैं वृक्ष, लता, बें, बांस, पहाड़, ये जितने भी स्थावर प्राणी हैं। और जंगम चलने फिरने वाले, अर्थात उसके बीच में थलचर, जलचर, नभचर, अर्थात आकाश में उड़ने वाले पंछी, जलचर पानी में रहने वाले जंतु, और नभचर पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, पशु आदि। ये जितने भी जंगम प्राणी हैं, ये सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। और ये जितने भी उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ हैं, ये सभी क्षेत्र हैं। और जो इस क्षेत्र को जानने वाला, वह इस क्षेत्र को जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ, वह उत्पत्ति और विनाश रहित है, और वह सदा एक रस रहने वाला है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। क्षेत्रज्ञ का जो शरीर के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानना है, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। और इस माने हुए संयोग के कारण ही जीव को ये स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और फिर कहा है कि ये जो निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य, ये शरीर आदि के साथ संबंध बना लेने से जीवात्मा अपने आप को जन्मने और मरने वाला मान लेता है। जब इंसान शरीर के साथ अपना संबंध बनाता है, तो उसको प्रकृति में होने वाली क्रियाएं अपने में होती हुई नजर आती हैं।
और हम सोचें कि क्षेत्र अकेले से कुछ और बढ़ जाएगा। अकेला क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता जब तक इसमें आत्मा अर्थात परमात्मा की सत्ता ना हो। और अकेला जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। जीवात्मा के रहने के लिए अर्थात आत्मा के रहने के लिए ये शरीर है। ये शरीर और आत्मा का ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके संयोग से जो है सभी प्राणी जो हैं ये उत्पन्न, क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से इन स्थावर और जंगम प्राणियों को उत्पन्न हुए समझो। और भगवान कहते हैं कि यहाँ पर कि क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ तादात्म्य करने के कारण जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ना पड़ता है। और ये संयोग हमेशा सजातीयता में होता है, विजातीयता में नहीं होता। जैसे अग्नि का स्थान ऊपर है तो अग्नि को जलाओ तो ऊपर को ही बढ़ती है लो, और जल का स्थान नीचे है तो पानी को मशीन से चाहे लिफ्ट करें, पानी तो नीचे स्थान है तो नीचे ही जाता है। और जो चीज़ जहाँ से आई है जाती वही है, मेल उसी में होता है। लेकिन जैसे रात और दिन ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, रात और दिन का कभी मेल नहीं होता। इसी प्रकार शरीर का और आत्मा का भी मेल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कैसे बता दिया संयोग। भगवान ये कहते हैं कि मैंने एक विशेष प्रकार की क्षेत्रज्ञ को अर्थात जीवात्मा को एक शक्ति दी है कि जिससे वो विजातीय जो उसकी जाति की वस्तु नहीं है अर्थात शरीर को, जिससे वह या किसी संसार की वस्तुओं को, जिससे वह विजातीय वस्तुओं को पकड़ सकता है, उनके साथ अपना संबंध बना सकता है। भगवान कहते हैं कि मैंने जीवात्मा को एक विशेष शक्ति दी है। अब ये उस शक्ति का दुरुपयोग करेगा, उसको संबंध संसार के साथ परमात्मा के साथ न मानकर अगर संसार के साथ अपना संबंध बनाएगा तो फिर उसे जन्म मरण के चक्कर में पड़ना ही पड़ेगा। यदि वह इस शक्ति का सदुपयोग करेगा तो तब वह मुक्त हो सकता है। तो हम इस जो परमात्मा ने हमें शक्ति दी है कि संसार की वस्तुओं को पकड़ने की, हम उनका सदुपयोग करें। हम अपने प्रयोग के लिए जरूर हम उनको प्रयोग करें, लेकिन उनमें हमारी कामना ममता आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये जो आज का श्लोक है कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।